यूपी पीसीएस 2024 का रिजल्ट सामने आ चुका है और इस बार नोएडा के बरौला की बेटी मानसी बेसोया ने 117वीं रैंक हासिल कर बड़ी सफलता अपने नाम की है। सेक्टर 49 की रहने वाली मानसी की इस सफलता से गुर्जर समाज में खुशी की लहर देखी जा रही है। स्टेट मिरर संवाददाता ने मानसी से खास बातचीत की है, जिसमें उन्होंने अपनी तैयारी, संघर्ष और इस सफलता के पीछे की पूरी कहानी साझा की है। आइए उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। ये बताइए कि शुरुआत कैसे की, कब मन में आया कि अब अधिकारी बनना है। सर, ग्रेजुएशन के टाइम पे डिसाइड कर लिया था कि मेरे को सिविल सर्विसेज में जाना है और इसके लिए मेरे जो मोटिवेशन सोर्स है वो मेरे दादाजी भी रहे हैं। तो था ये सिविल सर्विसेज में आना है, बट प्रिपरेशन ग्रेजुएशन के बाद मैंने स्टार्ट की थी। तो 2019 में मेरी ग्रेजुएशन हो गई थी। फिर मैंने 2 साल दिए थे कि मैं इसमें अच्छे से प्रीलिम्स मेन जैसे प्रिपेयर करूंगी और फिर उसके बाद मैं अपीयर करूंगी। फिर उसके बाद मैंने यूपीएससी के भी अटैम्प्ट दिए हैं एंड देन पीसीएस का अटैम्प्ट दिया था। तैयारी के समय कितने घंटे आप पढ़ाई में बिताती थी? उस दौरान फैमिली का इन्वॉल्वमेंट कैसा रहता था? सर, पढ़ाई तो अगर आवर्स की बात करूँ तो यूजली 7 to 8 आवर्स, बट हमेशा ऐसा नहीं हो पाता है कि वो टाइम टेबल या शेड्यूल हम फॉलो कर पाएँ। तो कभी कभी कम भी हो जाता है कि 5 घंटे भी हो जाते हैं। और अगर मेंस की बात करें तो बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव पढ़ना होता है, आंसर राइटिंग और टेस्ट सीरीज वगैरह लगानी होती है, तो उसमें इतना टाइम कैलकुलेशन नहीं रहता। बस ये है कि सारा दिन ही कोशिश करनी चाहिए कि पढ़ो उसको। पहले भी आपने अटेम्प्ट दिया, पहले अटेम्प्ट में जब नहीं हो पाया तब किस तरह का मोमेंट था वो? आप बहुत इमोशनल हो गई होंगी, तैयारी रही बहुत लंबी। हाँ जी, पीसीएस में जी, पीसीएस यूपीएससी की भी कॉन्फिडेंस, आपने हाँ जी, हाँ। वो था बिकॉज थोड़ी एक्सपेक्टेशन मैंने लगा ली थी कि मेरा नाम शायद फाइनल मेरिट लिस्ट में आ जाएगा, बट वो नहीं आया था। और रीज़न भी है कि कहीं तैयारी में कमी रह गई होगी तभी उसमें वो नाम नहीं आया था। तो उससे एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अगर आप पास भी हो तो अच्छे मार्जिन से आप पास हो, ताकि जो आप पोस्ट चाहते हो वो आगे मिल जाए। तो उसी पे मैं काम वो जारी रख रही हूँ। फैमिली का सपोर्ट कैसा रहा? क्योंकि आप जिस वर्ग से आती हैं, जिस समुदाय से आती है, अक्सर देखा जाता है कि बिटिया की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती है। तो मम्मी पापा का सपोर्ट कैसा रहा? मम्मी पापा ने चाहा कि आप अधिकारी बने? हाँ, उनका सपोर्ट हमेशा से रहा है। उन्होंने कभी बाउंडेशन नहीं लगाया कि आप सिर्फ इस एज तक पढ़ाई कर सकते हो या ये पढ़ाई कर सकते हो। यूजुअली क्या होता है, सिविल सर्विसेज में एक बार एंटर तो कर जाते हैं, बट ये नहीं पता कि हम इस जर्नी से बाहर कब निकलेंगे। तो काफ़ी अनसर्टिनिटी है इसमें, बट उन्होंने कभी ऐसे बाउंडेशन नहीं लगाया है कि आपकी एज है इस टाइम तक कि आप अटेम्प्ट दे सकते हो। और वो अभी भी सपोर्ट है कि आप पढ़ो और भी रैंक इम्प्रूव करो अपनी मम्मी आगे। पापा को भी मैं कहूँगा, क्योंकि रिश्तेदारों का बहुत रहता होगा कि बिटिया बड़ी हो गई, शादी कर दिया, लेकिन मम्मी पापा ने आपका सपोर्ट किया। हाँ जी, एंड इवन रिश्तेदार भी हमारे सपोर्टिव है। रिश्तेदार भी सपोर्टिव। अच्छा, मुझे ये बताइए कि अधिकारी बनने के लिए, पीसीएस या यूपीएससी की तैयारी करने के लिए क्या करना होता है? कितनी तैयारी करनी होती है? अगर कोई बच्चा अभी 12वीं पास कर रहा हो या कोई तैयारी करने की सोच रहा हो, तो उन्हें क्या सलाह देंगे आप? पहले तो ये कि 12वीं के बाद अपनी ग्रेजुएशन पे ध्यान दें, बिकॉज ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। और 12वीं के बाद वो एक ऐसा फेज़ है ग्रेजुएशन का जो कि लर्न करने का ज़्यादा है। एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा लोग तभी से पढ़ाई करना स्टार्ट करते हैं, बट ये हो सकता है कि थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं अपनी ग्रेजुएशन के साथ। तो जो एनसीईआरटीज़ हैं, जो बहुत ही बेसिक एनसीईआरटीज़ है, उनमें बेसिक नॉलेज जो है वो गेन करो। उसके बाद ग्रेजुएशन के टाइम पे जैसे फाइनल ईयर हो गया तो खुद को टाइम दो। एंड देन वहाँ से स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट जैसे कि पॉलिटी में लक्ष्मीकांत हो गया, हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम हो गया, तो जो भी बुक्स हैं वो लास्ट ईयर से पढ़ना स्टार्ट करें। पहले अपना ग्रेजुएशन पे ध्यान देना चाहिए, फिर उसके बाद से स्टार्ट करना है। आप यूपीएससी की भी तैयारी करती रही हैं। जब यूपीएससी का अटेम्प्ट दिया, बहुत कम उम्र थी, लेकिन प्रीलिम्स आपने निकाल लिया था। तो जब नाम नहीं आया तो वो उस समय कभी ऐसा डिमोटिवेट हुए कि, क्योंकि उम्र कम थी तो बच्चे अक्सर होता है कि डिमोटिवेट जल्दी हो जाते हैं। वो होता ही है, वो ऐसा लगता फिर वो होता है कि काश मैंने एक क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट कर लिया होता या अच्छे से अटेम्प्ट कर लिया होता, बिकॉज मेरा काफ़ी कम मार्जिन से उसमें रहा था। बट मेरे को लगता है जो भी वो होता है हर एक के पीछे वो रीज़न होता है। तो थोड़ा ग्रीफ तो वो करा 1 डेढ़ महीने की मेरे साथ ही क्यों ऐसे हुआ, बट हर एक का वो रीज़न होता है हर एक चीज़ का। उस टाइम पे वो शायद नहीं लिखा होगा, होना मेहनत में भी कमी रही होगी फॉर श्योर। तो उसको मैं आगे कैसे न कैसे करके करूँगी। अभी आपके पिताजी से बात हो रही थी, पिताजी बड़े गौरवान्वित है, उन्होंने कहा कि बिटिया के बहुत सारे अचीवमेंट है। क्या क्या अचीवमेंट है, आप खुद बताइए हमें। अचीवमेंट इतना नहीं है, मैंने एग्ज़ाम्स काफ़ी दिए हैं, बिकॉज यूपीएससी की तैयारी ऐसी है कि आप इसमें पढ़ लो तो आप और भी एग्ज़ाम्स जो है वो निकाल सकते हो। तो
काफ़ी सारे एग्ज़ाम जिनकी इनिशियल स्टेजेस हुई थी, जैसे मैंने सीजीएल का दिया, उसमें टीयर 1 टीयर 2 का रिज़ल्ट मेरा अभी आने वाला है, वो है। ऐसे मैंने सीपीओ भी दिया है, मैंने आईबी भी दिया है, आईबी का इंटरव्यू भी है अभी मेरा आगे, और सीपीएफ भी मैंने दिया है, और पीसीएस है, ये सब कुछ है। यूपीएससी की तैयारी अब भी चल रही है या पीसीएस ज्वाइन करेंगे आप? पीसीएस में ज्वाइन करूँगी, और क्योंकि अभी उसकी ज्वाइनिंग में टाइम है तो मैं अपना प्रिपरेशन करूँगी, एंड वहाँ पे भी ट्रेनिंग के साथ साथ मैं पढ़ाई अपनी जारी रखूँगी। अभी एग्जाम दे के आ रही हैं लखनऊ से, पापा बता रहे थे। हाँ जी, मेरा पीसीएस का मेंस एग्ज़ाम था 2025 वाला, तो मैं वहाँ से। अगर अधिकारी बनती है मानसी, तो कौन से ऐसे मुद्दे होंगे जिस पे मानसी सबसे ज़्यादा काम करेगी? सर, पहला तो ये रहेगा बिकॉज़ ये टॉपिक मेरे से बहुत क्लोज है, मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ। सबसे पहले मेरे को ऐसा लगता है कि थोड़ा बिहेवियरल चेंज आना चाहिए, कि अगर लड़कियां हैं, अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो उनको अलाउ करना चाहिए, और इसकी जो शुरुआत है वो मेरे खुद कम्युनिटी अपनी से स्टार्ट होनी चाहिए। कम्युनिटी का, अपने गांव से ही वो चीज़ स्टार्ट होनी चाहिए, कि अगर कोई पढ़ना चाहता है तो उसको वो समय दें, वो टाइम दे, कि हो सकता है कि वो उसमें वो आगे सफल हो जाए, और ना भी हो तो वो काफ़ी सारी चीज़ें उसमें सीख जाएंगे। तो सब विमेन एजुकेशन पे मैं वो ध्यान देना चाहूँगी। तो आप घर पे ही थी जब रिजल्ट आया? मम्मी पापा का कैसा रिएक्शन था उस समय जब रिजल्ट आपने देखा? मैं यहाँ पे नहीं थी, तो मैं लखनऊ में थी, तो मेरा फर्स्ट दिन का मेंस हो गया था, 2 पेपर, और रात को रिजल्ट आया था 12 बजे, तो मैं और मम्मी गए हुए थे, तो हम लोग तो सो चुके थे। तो फिर मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया था कि वो भी थोड़ी एंग्शियस थी रिजल्ट को लेके, मेरे रिजल्ट को लेके, कि क्या होगा क्या नहीं। तो फिर से फ़ोन करके बताया कि हाँ तेरी रैंक आ गई, अब सो जा, दोबारा पेपर है सुबह को। पर वो नींद नहीं आई, फिर मैंने पापा को बताया, बुआ जी को बताया फ़ोन करके, तो फिर वही है, फिर कुछ नहीं। वहाँ पे ऐसा माहौल था कि आप ज़्यादा खुशी भी नहीं मना सकते ना गम, बिकॉज 4 दिन पेपर है, सुबह 3 घंटे, शाम को 3 घंटे, तो इतना ध्यान नहीं दिया कि क्या हुआ, मतलब प्रोसेस नहीं हो पाया वहाँ पापा पे। को जब बताया तब पहला रिएक्शन क्या था? पापा को तो नींद ही नहीं आई पूरी रात। कि मैं कब आऊँ यहाँ से, फिर मैंने। चलिए, मुझे आखिरी ये मैं जानना चाहूँगा कि जो बच्चियाँ तैयारी कर रही हैं या जो बच्चियाँ उनके माँ बाप को या उन बच्चों को क्या आप मैसेज देना चाहेंगी कि वो भी अधिकारी बिटिया बने? सर, अगर किसी का एस्पिरेशन है कि उसको सिविल सर्विस में आना है या पब्लिक सर्विस में आना है, तो सबसे पहला तो मेरे को लगता है, अगर कोई आना भी चाहता है तो थोड़ी बाउंडेशन घर से हो जाती है, थोड़ा प्रेशराइज हो जाते हैं कि अ, इस जॉब को इतना प्रेफर नहीं किया जाता, बिकॉज अनसर्टिनिटी काफ़ी ज़्यादा है कि पता नहीं कब क्लियर होगा, या मनपसंद रैंक मिलेगी या नहीं। तो पेरेंट्स को सबसे पहला मेरे को लगता है, जो पेरेंट्स का सपोर्ट है, जो बच्चे को आगे भी भेज सकता है और रोक भी सकता है। तो लड़की का मैं कहूँगी, अगर लड़के भी हैं, सबको आप, अगर आपके बच्चे इस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उनका सपोर्ट कीजिए। तो ये थी मानसी बसोया, जिन्होंने यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम क्लियर किया है और 117वीं इनकी रैंक आई है, जिनका कहना है कि ये अधिकारी बनेंगी तो महिला शिक्षा पे सबसे ज़्यादा काम करेंगी। नोएडा से मोहम्मद रज़ा, स्टेट मिरर।